हेलो सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजी यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। रीडिंग 1 जून से लेकर 8 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे। उसके बाद आपका लव रिलेशन देखेंगे इस सप्ताह कैसा रहेगा, और लास्ट में एंजल द्वारा एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं जो आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं इस सप्ताह के लिए। यू आर गुड एनफ, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज टू एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप छोड़ना चाहते हैं, जिसके छोड़ने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो यूनिवर्स आपको से पूछना चाहते हैं कि आप वो उस चीज़ पर झांकिए जो आपको परेशान कर रही है, दुखी कर रही है। उस नेगेटिविटी को, उन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके लिए काम नहीं कर रही है इस समय, उससे छुटकारा ले लीजिए। डोंट लेट प्राइड इन योर वे। और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपने अहम को, अपने घमंड को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, यानी कि पीसफुली रहिए, शांति से रहिए। अपने आप में एटीट्यूड मत दिखाइए, घमंड मत दिखाइए कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, आप थोड़ा सा झुक कर चलेंगे तो हर किसी के लिए फ़ायदा होता है। और यू आर गुड एनफ, आप बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप अच्छे हैं। आप अपने अंदर ये मत कमी निकालिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है। नहीं, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अगर आप अपने अहम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, और आप ये सोचेंगे कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, तो प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आपको मिलेगी, खुशहाली आपकी लाइफ में आ सकती है, परेशानियाँ धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकती हैं। तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़ 1 से लेकर 8 जून तक के लिए लव रिलेशन कैसा रहने वाला है सैजिटेरियस पर्सन के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, चीज़ों को अपने से चिपका कर रखे हुए हैं। किसी के लिए वो पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है, जॉब हो सकती है, या फिर बातों को इस तरह से उलझा कर रखते हैं जिसका सॉल्यूशन और हल नहीं निकलता। और ऐसा कुछ जो भी सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं। तो उन चीज़ों को, उन बातों को, उस जगह को, उन पैसे को, उन प्रॉपर्टी को रिलीज़ कीजिए। समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दीजिए, उन्हें अपने साथ चिपका कर मत रखिए। अगर आप जिसकी वजह से आपके साथ तू मैं लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद होता रहता है, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। इस वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को, इस प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए, और इस ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, स्ट्रेस से बाहर आइए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए। अगर आप समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे तो धीरे धीरे करके जो आपका गुस्सा है, जो एंगर है, अगर आप उसको ख़त्म कर देते हैं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, ना तो बहुत प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं, और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं। जो पर्सनल समय है उसमें पर्सनल काम करें, और जो प्रोफेशनल समय है उसमें प्रोफेशनल यानी कि बाहर के कामों का निपटारा करें। अपने पर्सनल इश्यूज़ अपने तक सीमित रखें।
वो सामने वाले पर यानी कि अपने पार्टनर के साथ शेयर ना करें क्योंकि उससे रिश्ते पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और ना ही आप बातों को बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा किसी से बातें करें यानी कि अपने पार्टनर से, और ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में भी गलत है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो उनको लगता है कि आप दिखावा करते हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, आप उनको दुखी कर रहे हैं। और अगर बातों को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं तो उनको लगता है कि आप एटीट्यूड में हैं, आप ईगो में हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते। तो इसलिए हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। और अगर आप वो बना लेंगे तो आपकी लाइफ में जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो इक्वलिटी नहीं बन पा रही है, वो चीज़ें इक्वल होंगी, बैलेंस बनेगा, लाइफ आगे चलेगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से सारी चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाबी की तरफ बढ़ेंगी। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। जो भी आप का क्वेश्चन है, जो भी आपने 3 बार अपने मन से दोहराया है, अपनी आत्मा से दोहराया है, उसका सवाल यूनिवर्स जी आपको दे रहे हैं। उसका सवाल का जवाब यानी कि आपके जो क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है। रिकवरी, नो यू आर रेडी और नो नीड टू वरी। यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका उत्तर है कि आप तैयार हैं। यानी कि जो काम आप करना चाहते थे, जो काम आपका नहीं बन पा रहा था, जो काम जिस चीज़ में आपकी रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, उसके लिए आप अभी तैयार हैं, उसमें आगे बढ़िए। अभी तक जो आपके काम पूरे नहीं हुए हैं, जो नो में रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे करके रिकवरी होगी, यानी कि उसमें फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि 100% आपके काम बनेंगे, लेकिन जो काम रुके हुए थे, थंबे हुए थे, जिसमें आप परेशान थे, दुखी थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चीज़ें सही होंगी, रिकवर होंगी और चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी। जो चीज़ें नेगेटिव थी वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी और आप आगे बढ़ेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता मत कीजिए, चिंता को छोड़ दीजिए। आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। जो अभी आपका जो काम है वो अभी नहीं होगा, धीरे धीरे करके उसमें रिकवरी होगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू होगा। ये नहीं कि आप एकदम से पूरे काम आपके ठीक हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिवली आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।